अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल खुशखबरियाँ लेकर। जब मैं रिसर्च वर्क अपना पूरा कर रहा था और जिस तरह प्लानिटरी पोजीशन इस वक्त बनी हुई है ल्यूज़, तो अगर मैं सिंगल लाइनर दूँ आपको तो यू आर ऑन योर बेस्ट इन 2022। Every sector of your life, your personality, your emotions, your plans, your career, your physical stamina, your love life, your relationships, हर तरह का फ्यूल आपके पास मुयस्सर है। तीन मेजर ऑब्जेक्ट्स, तीन मेजर प्लैनेट्स इस वक्त आपको हाईली फ्यूलिंग्स देने के लिए तैयार है। सादा लफ्ज़ों में आपकी ज़िंदगी का वो बहार सीज़न जिसमें आप अपनी सलाहियतों को सही अंदाज से इस्तेमाल करते हुए बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, वो शुरू होने लगा है। ये वीक 23 मई से सुऑन 28 मई तक है और 24 मई को मार्स आपके लिए एक फ्रेंडली प्लैनेट है, वो आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। वो 9th एंगल पर मैक्सिमम हुआ करता है, वो एरीज एंगल है और एरीज को वो रूल करता है मार्स। जब भी वो कभी मैक्सिमम हुआ तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ, आसाइशें, ट्रैवलिंग, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, हायर एजुकेशनल अचीवमेंट्स, बैनुल-अक़वामी तालीम और उस तरह के बैनुल-अक़वामी फ़वाइद हासिल होने लगेंगे जो कंपटीशन से, जो एग्ज़ाम्स से हासिल हुआ करते हैं। फिर दूसरा फ़ायदा, दूसरा प्लैनेट या सेकंड इवेंट आपकी लाइफ में 28 मई को होगा, जब वीनस आपके लिए पॉजिटिव एंगल पर आ जाएगा। वीनस आपके लिए कैरियर है, आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम है। वीनस इज़ योर मटीरियल स्टेटस, वीनस इज़ योर डिज़ायर्स एंड नीड्स, और वो मैक्सिमम होता है जब वो टॉरस एंगल पर आ जाए, और 28 को वो टॉरस एंगल पर आने लगा है। इस साल में एक ही दफ़ा होता है। जब वो टॉरस एंगल पर आएगा तो ये सीज़न आपके लिए सीज़न ऑफ इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। जब वो 28 मई को आपके 10th एंगल पर आएगा तो दिस इज़ अ सीज़न ऑफ मटीरियल अचीवमेंट्स, ईजी एंड सिल्की, मल्टीटास्किंग, कैरियर अचीवमेंट्स में प्रमोशंस, कैरियर अचीवमेंट्स में हाई इन्वेस्टमेंट्स, न्यू इनिशिएटिव्स, मल्टीटास्किंग एंड कुलीग्स के साथ अच्छे ताल्लुकात, बॉसेस के साथ अच्छे ताल्लुकात। एंड दिस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली, इट इज़ थर्ड एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब आप ग्रोथ में होंगे, जब आप मटीरियली अचीव कर रहे होंगे, जब आप ज़हनी तौर पर आसूदा होंगे, प्लेजेंट होंगे, रोमांटिक होंगे, तो इसका फ़ायदा आपकी ज़ात से निकल कर आपके सराउंडिंग पर भी जाने लगेगा। अगर आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में हैं तो कपल परफॉर्मेंसेस इन्हेंस होंगी, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में बेहतरी। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फीमेल्स, यू नो। वीनस अगर कभी भी चमकता है तो फीमेल्स को इसका बहुत एडवांटेजेस होता है, हाउस वाइफ्स को, वर्किंग लेडीज़ को एंड इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टमेंट लेडीज़ को, क्रिएटिव लेडीज़ को, घर में बैठकर जॉब करने वाली जो फ्रीलांसर्स हैं उनको इसका बहुत एडवांटेज मिलेगा। वीनस की वजह से मूड्स अच्छे रहेंगे, मूड्स अच्छे रहने से रिलेशनशिप फ्यूल अप हो जाते हैं, रिलेशनशिप ट्रबल्स रिपेयर होती हैं, रोमांटिक कमिटमेंट्स हो सकती हैं, रिलेशनशिप डिलेज रिपेयर होते हैं, शकूक रिपेयर हो जाते हैं, कंप्लेन लेवल्स डिक्रीज़ हो जाते हैं, प्लेजर लेवल्स इन्हेंस होते हैं, नफासत आती है, मूड अच्छे रहते हैं। ये सब वीनस के एडवांटेजेस हैं। एंड फिर साथ में आपके लिए 11th एंगल पर सूरज का होना, अचानक बड़े फ़वाइद, सूरज का होना, लीडरशिप क्वालिटीज़, 11th एंगल पर सूरज का होना, आसानी या न्यू वे आउट्स, ये मुयस्सर आएंगे। सो एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं ल्यूज़ जो आपको मुयस्सर है। ये सब एक ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमेना है या नेचुरल गॉड गिफ्ट्स हैं, या सादा लफ्ज़ों में फसले बहार है, जिसमें ल्यू जैसे स्ट्रेंथ वाले पीपल अपनी मज़ीद स्ट्रेंथ की वजह से बड़ी कामयाबियों के उम्मीदवार बन जाएंगे, बड़ी रिलेशनशिप के उम्मीदवार बन जाएंगे, बड़ी कैरियर अचीवमेंट्स के, बड़े कंपटीशंस के, बड़ी तालीमी सरगर्मियों के, ट्रैवलिंग के, सडन गेंस के, एंड इसी तरह अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए ल्यूज़ के पास एक बेहतरीन टाइम शुरू होने वाला है, एक बेहतरीन सीज़न शुरू होने वाला है। इस सीज़न को एंजॉय करिए, इस सीज़न को नेमत जानिए।
अगर किसी भी लीव में इस वक्त ज़रा सी भी प्लानिंग, ज़रा सी भी रिसोर्सेज हैं, वो कामयाब हो जाए। एवरेज लीव्स भी सक्सेसेस में जाएंगे। मैंने इस टॉपिक पे एक अलग से भी वीडियो बना दी है, उसको थोड़ा और इन्हांस किया है। ये इंडिविजुअल एडवांटेजेस थे, उसमें मैंने इंडिविजुअल जिक्र नहीं किया। उसमें ओवरऑल वीनस की जो परफॉर्मेंसेज हैं टॉरस एंगल पर आकर क्या रहती हैं उस पर जिक्र किया है। मरकरी का जेमिनी एंगल पर आकर क्या परफॉर्मेंसेस रहती हैं उसका जिक्र किया है। मार्स एरीज एंगल पर आकर मैक्सिमम जो अपने नुक्ता अरूज पर होता है उससे क्या एडवांटेजेस मिलते हैं उसका जिक्र किया। उसे एक नज़र देख लीजिएगा तो आपको ये इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशंस भी समझ आ जाएंगी और वो जो ओवरव्यू है इन प्लैनेट्स का वो भी समझ आ जाएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा। मरकरी जैसे ही रेट्रोग्रेशन से बाहर आ गया आपकी इस स्ट्रेंथ में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अब अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस आपके लिए इतनी सी भी मुफीद हुई है तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, मेरी टीम को याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। एंड अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।